तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट विकेट नहीं, टिकट तो हम ही मार देंगे, इस बार तुम्हारा काम इलाज हम ही कर देंगे, हमारी जनता ही हरा देगी, उसको पार्टी से निकालो और उसे जेल में डालो, ताकि और साथ साथ उस नरोत्तम मिश्रा की भी फाइल खोलो, उस बिशाऊ लाल की भी फाइल खोलो, इस कंवरपाल गुज्जर की भी खोलो। हमने हरियाणा में लड़ाई जारी रखी हुई है और हमारा एक वर्ग ये सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था कि संजय सिंह जी को मंत्री बना दिया, शायद अब ठीक है, शायद अब ठीक है। उनके लिए भी एक कड़ी बात है, ये ठीक ठाक कुछ नहीं है, ये लोमड़ हैं, लोमड़ी हैं, ये सिर छुपाते हैं और मौका लगते ही फिर चल देते हैं। इन लोमड़ियों को, इन भेड़ियों को ये बात दिखा देना जरूरी है कि क्षत्रिय समाज अभी तक मरा नहीं है और गुजरात के क्षत्रियों के साथ अन्याय हो, चाहे असम और बंगाल के कौच विहार के क्षत्रियों के साथ अन्याय हो, पूरे देश का क्षत्रिय समाज एक साथ खड़ा नजर आनी चाहिए। नहीं तो ये क्या करेंगे, ये सोचते हैं गुजरात में हमने क्षत्रियों का नेतृत्व समाप्त कर दिया। कोई बताएगा मुझे कि गुजरात के क्षत्रियों में कोई योग नहीं बचा या क्या चक्कर है जो एक को भी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद टिकट नहीं देती? क्लियर बताओ कि हम चिढ़ते हैं। अब तो खैर बता भी दिया है, पुरुषोत्तम रूपाला के मुंह के जरिए बता भी दिया है कि क्षत्रियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ये छवि है। वो ये मानती है कि क्षत्रिय ऐसे हैं, इसलिए एक भी व्यक्ति को गुजरात से टिकट नहीं दिया और राजस्थान में भी 2-3 टिकट इसलिए देते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि भाई ये क्षत्रियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और इसीलिए एक संत बन गए व्यक्ति जो योग ले चुके, जो अपने पिताश्री के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं, वो माननीय योगी आदित्यनाथ के पीछे भी दिन रात इसलिए पड़े रहते हैं कि उनकी गलती ये है कि उनका जन्म क्षत्रिय के रूप में हो गया और वो इस बात पर गर्व भी करते हैं। और जो क्षत्रिय के रूप में जन्मा है वो गर्व करे, ये भारतीय जनता पार्टी देख ही नहीं सकती, ये तो सोच ही नहीं सकती, ये तो विचार ही नहीं कर सकती, ये तो स्वीकार ही नहीं कर सकती। कोई क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के रूप में गर्व करे, सीना ठोके, उसको कैसे पसंद करेंगे? इसी का तो कारण है कि जो क्षत्रिय सीना ठोकता है वो चाहे चुनाव जीत जाए, चाहे वो लोकप्रिय हो, लेकिन पार्टी उसे नहीं देगी, पार्टी उसे जरूर परेशान करेगी। ये इन्होंने नीति बनाई है। जो भारतीय जनता पार्टी आज है ये कांग्रेस की बेटी है, इसमें सारे गुण कांग्रेस के हैं। वास्तव में बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है जिसे अब मौका मिला है और अब ये अपना जहर फैला रही है। कांग्रेस मेन टीम थी, उसने जितना गलत हमारे साथ करना था कर लिया, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने घर में एक पौधा आम का समझ के लगा लिया था, वो कैक्टस का पौधा है और वो कैक्टस का पौधा हमारे बच्चों को लहूलुहान कर रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे उसके साथ खेलते हैं जाकर और वो बच्चों के लहूलुहान हो जाते हैं। इस कैक्टस के पौधे को भी उखाड़ कर वहीं फेंकना पड़ेगा जहां इसकी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस को फेंका। अब कहेंगे विकल्प क्या है? ये 2-4-5 ये गंध भरे हैं समाज के अंदर, विकल्प विकल्प का रोना रोते हैं। अरे ये जो गंदा विकल्प है, इससे तो सब अच्छे ही अच्छे विकल्प होंगे। ये यदि इसको आप विकल्प मानते हो कि कोई आपके मुंह पर आकर आपके बोर्ड से आपके मुंह पर थूक कर जाए और ये कहे कि नहीं आपने तो रोटी बेटी का अंग्रेजों से व्यवहार किया, यदि ये विकल्प है तो इसके बजाय तो ओवैसी भी बुरा नहीं है, वो भी इनसे अच्छा विकल्प होगा। साला कम से कम सामने तो नहीं बोलेगा, ये तो एकदम सामने